One is meta-analysis of pooled mean difference and other is meta-analysis of odds ratio. Okay, and I will take 20 to 30 minutes to explain this. So, as I told, I have R program of this. So, first part is for any meta-analysis is data entry part. So, this part you can see. So, suppose we have four study 1, study 2, study 3 and study 4. So, first create a vector of study 1, study 2, study 3 and study 4. How will you create it? You have to create a vector of character string. You type C study 1, then study 2, then study 3, then study 4. I'm doing this and do it in similar manner. Okay, just this is visible to everyone. This part is visible to everyone. Just first enter the name of study. Study 1, study 2, study 3 and study 4. You can also type instead of study 1 you can type ST1, ST2, ST3, ST4. And study is equal to C ST1, ST2, ST3, ST4. You can type in new script. You can save the script. It will work for you in future. Just type it in new script and run it on console. It is for you can keep it in future. So type it in new script. का वेक्टर बनाइए. फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर मीन का वेक्टर बनाएंगे. मीन डिफरेंस जो है, जैसे पहला मेटा एनालिसिस हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स का. देन वी विल क्रिएट द डिफरेंस ऑफ मीन. देन स्टैंडर्ड एरर का वेक्टर बनाएंगे. ये तीन इंफॉर्मेशन यदि है देन यू कैन कंडक्ट मेटा एनालिसिस फॉर मीन डिफरेंस. तो सब दो ही चीजें चाहिए, मीन डिफरेंस एंड स्टैंडर्ड एरर. So first now define yi. This is mean difference of two studies. ये ध्यान रखिए, this is not mean. This is not mean. This is mean difference of mean of two studies. Of say a case and control type thing. Okay, this is difference of mean. Okay. हो गया, ये दोनों इंटर हो गया. एक कोमा से सेपरेट किया है सब कुछ. कैपिटल सी आपने यूज किया है, स्मॉल सी यूज कीजिए.
ओके, तो after entering study, enter yi, this is mean difference, and then SEI is standard deviation. Okay, okay, ये सबका हो गया, तीनों वेक्टर में एंट्री हो गई. नाउ आफ्टर entering the three vectors, we have to convert it in a table. अभी आप यदि स्टडी को देखोगे, if you type study, then it will show study 1, study 2, study 3 and study 4. Similarly, if you see yi, then it will show yi1, yi2, yi3, yi4. मीन डिफरेंस ये ऑटोमेटिकली देगा कि उसमें क्या स्टोर है. Then if you see SEI, it will also give the standard error of this. ये यहां तक क्लियर है, सबका इस तरह से रिजल्ट आ रहा है. एरर आ रहा, तीनों इस तरह से दिख नहीं रहा. तो देखिए, आपने या तो कैपिटल सी यूज किया होगा या कॉमा कहीं आप भूल गई हैं. ठीक है, तो इन तीनों ये तीनों अलग आ रहे हैं. तो इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट इन तीनों को आपको एक साथ कंबाइन करना है. जैसे टेबल एक्सेल में दिखता है उस तरह से ये तीनों आ जाने चाहिए. तो इसके लिए एक कमांड है दैट वी विल यूज डेटा डॉट फ्रेम. ये क्या हो जाएगा, ये एक टेबल के फॉर्म में बन गया. अब आपके पास क्या है, स्टडी है, yi है, SEI है, तीनों एक टेबल में है. इतनी चीजें हमें मेटा एनालिसिस के लिए चाहिए होगी. ठीक है, आप स्क्रिप्ट में करके कंसोल में रन करा लीजिए. इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको कोई भी गड़बड़ी मिलेगी कंसोल में तो आप स्क्रिप्ट में उसमें आसानी से चेंज कर सकते हैं. अब यहां मैंने डेटा फ्रेम तो कर लिया, लेकिन डेटा फ्रेम को किसी वेरिएबल में सेव नहीं किया. तो इसको अब क्या करेंगे, इस डेटा फ्रेम को हम एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे. तो फिर से हमें क्या करना है, यही कमांड रन कराना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है कि इसको हम नाम दे दे डेटा. सो डेटा इज इक्वल टू, और ऊपर वाला कमांड ही डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट फ्रेम स्टडी yi SEI. ये डेटा फ्रेम आपका तैयार हो जाएगा. और ये डेटा फ्रेम कहां स्टोर है, डेटा में स्टोर है. ठीक है, ये हो गया. तो समझिए आर में मेटा एनालिसिस हो गई. यू हैव प्रिपेयर्ड योर डेटा, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू हैव टू यूज अ सिंगल कमांड. अब आपको डिसाइड, आप हम लोग पहले फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल के लिए मेटा एनालिसिस करते हैं. तो आइए देखते हैं कि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल के लिए कैसे करेंगे. ठीक है, तो इस कमांड को रन कराने से पहले हम एक एक इसमें बताते हैं कि क्या है. इसमें ये पहला है कि yi इज इक्वल टू yi, मतलब जो डेटा आपने दिया है उसमें yi जो है ये आपका मीन डिफरेंस है. SEI इज इक्वल टू SEI, मतलब स्टैंडर्ड एरर की जगह स्टैंडर्ड एरर है. और डेटा इज इक्वल टू डेटा, मतलब डेटा
का नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। जो डेटा आप पास कर रहे हो इस कमांड में, दैट इज डेटा, एंड मेथड इज इक्वल टू फिक्स्ड इफेक्ट। इतनी चीजें इस कमांड में बताई गई हैं। ये कमांड रन कर जाएगा, योर मेटा एनालिसिस इज कंप्लीट। हाँ, बस ये इस कमांड से ही मेटा एनालिसिस करना है। मेटा एनालिसिस की जो थ्योरी थी वो आपको बताई गई है, वो सारी थ्योरी इस कमांड में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, और आपको डायरेक्टली आपको मेटा एनालिसिस का रिजल्ट देगा। जो भी आपको पूल्ड मीन का फार्मूला बताया गया, पूल्ड वेरिएंस का फार्मूला बताया गया, सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट हैं इस कमांड के अंदर, और आपको डायरेक्टली मेटा एनालिसिस एक कमांड से करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। पहला स्टेप इसमें होगा, प्रिपेयर योर डेटा एंड एंटर योर डेटा इन ए प्रॉपर वे इन दिस कमांड। अब देखिए यहां पे ये दे रहा है कि कुड नॉट फाइंड फंक्शन आरएमए। तो मैंने एक गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी की? मैंने जो पैकेज था वो मैं लोड करना भूल गया। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पैकेज आपको लोड करना पड़ेगा। ये जो आरएमए कमांड है, ये आरएमए कमांड ये मेटा फॉर पैकेज का है। तो सबसे पहले मुझे इस लाइब्रेरी को इस लाइब्रेरी को कॉल करना पड़ेगा। और ये कौन सी लाइब्रेरी है? मेटाफॉर। आरएमए जो है मेटाफॉर का है, और इस मेटाफॉर को हम लोग कॉल करेंगे। ये लाइब्रेरी कल हम आप लोगों ने भी इंस्टॉल की होगी अपने कंप्यूटर में, और हमने यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया था। नहीं, गलत इंस्टॉल हो गई है तो उसको फिर से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। गलत इंस्टॉल हो गया है तो वो नहीं नहीं नहीं, इंस्टॉलेशन आपके सिस्टम में एक ही बार होगा। यदि आपको कॉल हर बार करना पड़ेगा। अभी बस आप लाइब्रेरी से इसको कॉल कीजिए। एक कमांड है, देखिए ये लाइब्रेरी मेटाफॉर, बस आपको लिखना है ये लाइब्रेरी मेटाफॉर। केवल लाइब्रेरी मेटाफॉर आपको लिखना है, और वो लाइब्रेरी अपने आप कॉल हो जाएगी। ये सारा लाइब्रेरी मेटाफॉर करने के बाद ये जो सारा मैसेज आ रहा है, ये कोई एरर मैसेज नहीं है। कल कई लोग इससे कंफ्यूज हो रहे थे। इट सीम्स लाइक एरर मैसेज, बट दिस इज नॉट एन एरर मैसेज। ये बस ये बता रहा है कि इस पैकेज को लोड करने के लिए मैट्रिक्स पैकेज, मेटाडेट पैकेज, नमडेरिव पैकेज को भी कॉल किया गया है। ये आपको बता रहा है कि इसके अलावा भी इन पैकेजेज को इसने कॉल किया है, क्योंकि ये पैकेज उन सारे पैकेज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बस आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। दिस इज नॉट एन एरर। लाइब्रेरी की स्पेलिंग गलत लिखी होगी आपने। LI कैपिटल यूज किया होगा। अब हुआ? मेटाफॉर को कॉल किया है? अभी नहीं, पहले उसको हाँ इंस्टॉल कीजिए। हाँ, इंस्टॉल यदि नहीं किया तो इंस्टॉल कीजिए, कॉल नहीं किया है तो कॉल कीजिए। कॉल लाइब्रेरी कमांड से होगा, और इंस्टॉल डॉट पैकेजेज से होगा। लाइब्रेरी कॉल कर लिया आपने। लाइब्रेरी कॉल करने के बाद आपको इस कमांड को रन कराना है, जो मैंने पहले रन कराया था, लेकिन वो रन नहीं हुआ था। क्या एरर आ रहा है?
क्या ये सही रन कराया। नहीं, ये लाइब्रेरी मेटाफॉर, लाइब्रेरी ब्रैकेट में मेटाफॉर होगा। ओके ओके वो आप देखिए, उसको ध्यान से देखिए, लाइब्रेरी देन ब्रैकेट में मेटाफॉर है। हाँ, और उसमें स्पेस को हटा दीजिए। नहीं, आपने ब्रैकेट हटा दिया। जस्ट अब रन कराइए, वो बता रहे हैं। क्या? हाँ, ये सब रन करने पर ये आर्गुमेंट दे रहा है, क्या दे रहा है? मेजर AI BI CI DI NLI। अरे ये AI SCI जो आपने बताया वही सेम स्टडी आपने ठीक लिया है। स्टडी डेटा फ्रेम स्टडी, या डेटा फ्रेम को चेक कीजिए, ठीक है। डेटा फ्रेम तो सही था सर। डेटा उसको चेक कीजिए। हाँ, ये है सर। स्टडी 1 स्टडी 2 स्टडी 3 RMA YI लाइब्रेरी कॉल किया, मेटाफॉर सब आ गया सर, सब हो गया। अच्छा, वो भी अंडरस्कोर भी सही है। कहीं बीच में स्पेस उसके तो नहीं ये एक्स्ट्रा आर्गुमेंट देखा है, ये YI देखिए, ये स्मॉल, इसका जो ये है ना, ये स्मॉल YI होता है, मेरा ठीक है। कैपिटल है सर। नहीं नहीं, आपका ये कैपिटल है, ये कैपिटल ठीक रहेगा। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ओके। क्या? आप पहले आप डेटा तक बताइए, आपने सही किया है कि नहीं। यहाँ तक तो वैसा ही आ रहा नहीं, आप टाइप कीजिए डेटा, है यहाँ पे। डेटा 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 टाइप कीजिए। एंटर। हाँ हाँ, ठीक, तो डेटा आपका सही है। हाँ। हाँ, अब देखिए, आपने यहाँ क्या बनाया, कैपिटल YI, तो यहाँ भी कैपिटल YI टाइप कीजिए, हाँ। ठीक है। मैं इसको रन करके देखूं क्या आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे। इसमें सर क्या दिक्कत है, ये क्यों नहीं आ रहा है, ये वाला स्पेसिंग का कुछ इशू है क्या? कैपिटल YI आपने किया होगा। डेटा पहले दिखाइए मुझे, डेटा में क्या किया है। पहले डेटा दिखाइए, YI SCI डेटा आपका ठीक है। आपने मेटाफॉर भी कॉल कर लिया, गुड। RMA 2 बार क्यों लिख रही हैं? देयर इज ओनली 1 RMA। मेरे में हाँ हाँ, एक बार ही लिखा है, उसके बाद भी लाइब्रेरी कॉल कर लिया है। नहीं, अभी आपका फिक्स्ड डॉट मॉडल है। फिक्स्ड मॉडल करेंगे तो R में भी कोई भी जो कमांड होता है या कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, उसमें स्पेस नहीं होता है। मेटाफोर वाली लाइब्रेरी नहीं लोड हुई, बाकी तो सब हो इंस्टॉल डॉट पैकेज कीजिए मेटाफॉर। कल कराया था, कल नहीं लोड हो। ठीक है, डेटा बन गया, लाइब्रेरी भी आपकी कॉल हो गई। ठीक है, अब इसको कीजिए, ठीक, तो हाँ, इसको फिर से देखिए, यहाँ से रन कराइए। डेटा इज इक्वल टू डेटा, ठीक, तो रन कर गया। ओके, ठीक है, सबका रन कर गया। अंडरस्कोर है, वो यहाँ पर अंडरस्कोर है। RMA आपने लाइब्रेरी कॉल की है, अभी लाइब्रेरी आपने
नहीं नहीं, लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया है, अभी कॉल कहाँ किया? कॉल लाइब्रेरी कमांड से, उसको लाइब्रेरी को कॉल करा के कीजिए। हम्म हम्म मिरर सेलेक्ट कीजिए, पैकेज इंस्टॉल हो गया ना, तो उसको लाइब्रेरी कॉल कीजिए, उसी पैकेज को लाइब्रेरी कमांड के थ्रू। हाँ, लाइब्रेरी मेटाफॉर, लाइब्रेरी ब्रैकेट में मेटाफॉर, तो हो गया। ये सर हाँ, रन हो गया। रन हो गया तो आपकी मेटा एनालिसिस हो गई। यहाँ पे निशु थोड़ा सा यहाँ देखिए, हाँ बिना स्पेसिंग के भी चलेगा, स्पेसिंग नहीं है वहां, अंडरस्कोर है। हाँ, स्पेसिंग नहीं देनी है, आप अंडरस्कोर अवॉइड कर सकते हैं। तो ये फिक्स्ड मॉडल मैंने किया, तो ये फिक्स्ड मॉडल का मेटा एनालिसिस कंप्लीट हो गया। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग मेटा एनालिसिस आप क्या करते हो? मेटा एनालिसिस की समरी देखोगे, फॉरेस्ट प्लॉट करोगे, फनेल प्लॉट करोगे। तो इसके लिए अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपली आप ये करो, आपने फिक्स्ड अंडरस्कोर मॉडल बना लिया है, सिंपली इसका फॉरेस्ट प्लॉट कर लो। फॉरेस्ट फॉरेस्ट प्लॉट आपका रेडी हो गया। फनेल प्लॉट करना है, फॉरेस्ट की जगह यहां पे लिख दो फनेल प्लॉट आ गया। ठीक है, अब प्लॉट को कैसे सेव करना है? प्लॉट पे जाओ, राइट क्लिक करो, सेव एज पीडीएफ, जेपीजी, जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है प्लॉट को सेव कर लीजिए। ठीक है, और भी समरीज देखनी है इस मेटा एनालिसिस में क्या क्या हुआ है, तो आप एक कमांड और यूज कर सकते हो, समरी। ये मेटा एनालिसिस की समरी है, जो इसका रिजल्ट निकला है, जिसमें सारी वैल्यूज दी हुई है। आरएमए जो लिखा हुआ है इसको रन कीजिए। फिक्स्ड मॉडल आप लोगों का रन हो गया है। क्या एरर आ रहा? कुछ आपने वेरिएबल गलत बनाया होगा। मॉडल यहाँ रन किया सर, ये एरर शो कर रहा है। मैंने कहा था ना, डॉट फिक्स्ड मॉडल नहीं, फिक्स्ड अंडरस्कोर मॉडल है, और यहाँ पे कोमा जो आपने लगाया है ये कोमा नहीं है। ये ध्यान रखनी है चीजों का। हाँ, यहाँ पे बहुत एक्यूरेट चाहिए। यहाँ पे इसको भी डिलीट कीजिए। इज इक्वल टू RMA YI SCI, डेटा इज इक्वल टू डेटा, मेथड इज इक्वल टू FE। अब इसको रन कराइए, देखिए रन कर गया। ओके, अब इसको नहीं लेना चाहते मत लीजिए अंडरस्कोर, ये आपके ऊपर है, वेरिएबल का नेम जो है आपके ऊपर होता है। ठीक है, बंद कर दे। यदि प्लॉट आपने किया, प्लॉट को सेव नहीं किया, तो वो आप बंद किया तो वो चला जाएगा। आप फिर से कर लीजिए उसी कमांड को, फिर से यूज कर लीजिए उस कमांड को, फिर से आज। अच्छा, आर को आपने क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया बिना सेव किए, तो किसी भी सॉफ्टवेयर से डेटा चला जाएगा। तब फिर जहां पे सेव होगा वहां जरूर होगा। ये आपने कहाँ सेव किया? मतलब यहाँ पे सेव यस यस। अच्छा, ये ठीक है, तो कोई बात नहीं। लाइब्रेरी मेटाफॉर पहले ले जाइए सबसे ऊपर, इसको कंट्रोल X कीजिए और इसको सबसे ऊपर पे ले। ये तो कल का आपने जो बताया वो सेव हुआ, आज वाला नहीं सेव। अच्छा, आज वाला सेव नहीं किया, ओके।
हाँ, सेव स्क्रिप्ट में उसको कर लीजिए। हाँ, वो स्क्रिप्ट वाले में करना है। Y1 डिफाइन किया है, कोई बात नहीं, वाई आई नहीं डिफाइन किया, Y1 किया तो ठीक है। लेकिन उसका रन नहीं करना सिस्टम का। अच्छा, तो सारे वेरिएबल कहाँ है? स्टडी नहीं है, स्टडी एरर नहीं है। नहीं, स्टडी भी नहीं है, SCI भी नहीं डिफाइन किया। सारा वेरिएबल पहले कीजिए, पहले। अच्छा, डेटा फ्रेम, डेटा इनके पास है ना? अच्छा, देन इट इज ओके। y इज इक्वल टू y1, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू SCI, डेटा इज इक्वल टू डेटा, मेथड इज इक्वल टू, और लाइब्रेरी मेटाफॉर वही नहीं रन कराई दीजिए। इंस्टॉल पैकेजेस नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से जो मीन डिफरेंस के लिए मेटा एनालिसिस होती है, पूल्ड मीन, इससे आपको मिल जाएगा। ये पूल्ड मीन का मेटा एनालिसिस अब कंप्लीट हुआ। इसको फिर से आप रन करा के चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अब मैं स्टेप एक बार बता देता हूं। फर्स्ट, इंटर स्टडी, देन मीन डिफरेंस, देन स्टैंडर्ड एरर, make it in a data frame in a table, and then enter that data in RMA command in metaphor library। और उसके बाद आप फनेल प्लॉट करो, फॉरेस्ट प्लॉट करो, जो भी करना है आप इसको आर स्क्रिप्ट में ही उसको लिखिए आप। और यदि नहीं लिखा है तो फिर कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप कंसोल, कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा, कहीं भी सेव कर लीजिए उसको। कंट्रोल एस, आर स्क्रिप्ट में पर क्लिक करके कंट्रोल एस कीजिए, योर आर स्क्रिप्ट विल बी सेव्ड। हाँ, खुद से सारी चीजें वो खुद से कैलकुलेट कर। हाँ हाँ हाँ, इसके अंदर सारे कमांड्स बने हुए हैं जो कि आपको बताए गए थे, ये सारा खुद से कैलकुलेट करके दे देगा। ओके, अब मीन का हो गया मेटा एनालिसिस, मीन डिफरेंस का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस वन मोर मेटा एनालिसिस, दैट इज मेटा एनालिसिस ऑफ ऑड्स रेशियो। तो जब आपके पास मल्टीपल स्टडीज होती हैं, ऑड्स रेशियो होता है, तो आपका लॉग ऑफ ऑड्स रेशियो का वेरिएंस भी होता है। आपको बताया गया है कैसे लॉग ऑफ ऑड्स रेशियो का वेरिएंस निकालते हैं, 1/a 1/b, उसको कैलकुलेट करके। तो आपके पास यदि स्टैंडर्ड एरर ऑफ लॉग्स रेशियो है और ये ऑड्स रेशियो है, तो आप आसानी से मेटा एनालिसिस कंडक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हमारा उसी तरह का है, उसमें भी इसी तरह का है। स्टडी है, 4 स्टडीज हैं, उसमें हमें 4 स्टडीज के ऑड्स रेशियो दिए गए हैं, और उस ऑड्स रेशियो का हमारे पास स्टैंडर्ड एरर दिया गया है। तो उसको हम कैसे आरएमए जो है उसके थ्रू मेटा एनालिसिस कंडक्ट करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये कुछ आ नहीं रहा है इसमें, अपने पे चेक कर, अपने पे क्लिक कर दीजिए सर। हाँ हो गया सर। तो यहां भी हम उसी तरह से करते हैं, एक स्टडी 1 बनाते हैं। तो फिर हमने तीन वेरिएबल फिर एंटर किया। फर्स्ट इज स्टडी 1, जिसमें कि स्टडी 1, स्टडी 2, स्टडी 3 है,
उसी तरह से ऑड्स रेशियो है 1.5, 2.1, 1.8 एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ ऑड्स रेशियो है 0.3, 0.4 एंड 0.25। हाँ यस, आप कुछ भी छोटा सा नाम आप दे सकती हैं। आपको ध्यान यही रखना है कि जो भी आप वेरिएबल नेम दे रहे हैं वो केस सेंसिटिव है, फर्स्ट थिंग, एंड देयर शुड नॉट बी स्पेस इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम शुड बी, प्लॉट में भी वही लिख के देगा ना सर? yes, for your forest plot will give the same variable name। तो बेस्ट ये रहता है कि आप इसका वेरिएबल नेम जो है स्टडी के हिसाब से दें। जैसे सबने कहा स्टडी 1, आप कहें पांडे एट ऑल 1966, yes obviously, क्योंकि वही फॉरेस्ट प्लॉट पे शो करेगा। yes स्टडी 1 लिखेंगे तो स्टडी 1 लिख के आएगा फॉरेस्ट प्लॉट। ओके, तो स्टडी का आइडेंटिफायर यूज करें, नेम एंड ईयर। ओके अब बताइए, आप लोग खुद बताइए कि अब क्या करेंगे जब तीनों एंट्री में हमने करा दी, इसके बाद क्या करेंगे? तीनों को कैसे कंबाइन करेंगे? डेटा फ्रेम से तीनों को कंबाइन करेंगे, तीनों को एक टेबल में बना लेंगे। डेटा डॉट फ्रेम स्टडी 1 ऑड्स रेशियो एंड स्टैंडर्ड एरर। तो इसको कंबाइन कीजिए और इसका कुछ नाम दे दीजिए डेटा 1, ठीक है। तो अब क्या हमारे पास है? वी हैव डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म। इसको हमने इसलिए बनाया क्योंकि मेटाफॉर लाइब्रेरी के अंदर जो आरएमए कमांड है वो इसी फॉर्मेट में डेटा को लेता है। इसलिए हमने डेटा फ्रेम इसको तैयार करके एक टेबुलर फॉर्म में कर दिया। नाउ योर जॉब इज कंप्लीट। आपने डेटा फ्रेम तैयार कर लिया। डेटा फ्रेम आप इसको चेक कर लीजिए कि आपका डेटा फ्रेम सही है कि नहीं। आपका जॉब कंप्लीट हो गया। नाउ यू सिंपली हैव टू यूज द आरएमए कमांड। लॉग ओवर होगा सर। यस सर, ऑड्स रेशियो जब भी हम पास करते हैं इसमें लॉग ऑफ ऑड्स रेशियो पास करते हैं। तो लॉग ऑफ ऑड्स रेशियो कैसे निकालते हैं? सिंपली लॉग ऑफ ओआर आप पास कर दीजिए, वो लॉग ऑफ ऑड्स रेशियो निकाल देगा। वो लॉग आर में जो लॉग कमांड है दैट कैलकुलेट नेचुरल लॉगरिथम लॉग बेस ई। तो कोई उसमें एलएन और इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली लॉग ऑफ ओआर आप पास कर दीजिए, इट विल गिव यू रिजल्ट। ओके
Now what you have to do, यहां डेटा का हमने क्या नाम दिया है, डेटा 1, तो इसको चेंज कर लेंगे, डेटा 1 yi इज इक्वल टू लॉग ऑफ ऑड्स रेशियो, SCI इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ लॉग ऑफ स्टैंडर्ड एरर जो कि दिया है, एंड मेथड इज इक्वल टू, यहां पे मेथड इज इक्वल टू एफ ही यदि लिखेंगे जैसे पिछले बार में लिखा तो वो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल हो जाएगा, मेथड इज इक्वल टू REML लिखेंगे तो रैंडम इफेक्ट मॉडल हो जाएगा। तो फिक्स्ड इफेक्ट रैंडम इफेक्ट में बस इतना ही डिफरेंस आपको करना है। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी मैंने बताई थी आप लोगों को, ये तो मेटाफॉर लाइब्रेरी का यूज हो गया। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी आर में है, दैट इज मेटा। तो उसके लिए भी, उसमें भी आप कर सकते हैं मेटा एनालिसिस। उसमें RMA की जगह आप सिंपली मेटाजेन करके कमांड देते हैं और वो मेटा एनालिसिस कर देता है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको मेटा RMA की जगह मेटाजेन यूज करना है। और मैं आपको ये एक रन करा के दिखा देता हूं। That is MetaGen. वो अलग अलग उसकी 3 लाइब्रेरी हैं मेटा एनालिसिस कब कौन सा यूज करना है इसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दोनों लाइब्रेरी हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो यूज कीजिए। दोनों लाइब्रेरी में आपका सारा काम हो जाएगा, आप दोनों में से कोई लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बेजियन मेटा एनालिसिस होती है, इसके लिए BM RAM करके एक पैकेज है। और यदि आपको जैसे सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी इसकी मेटा एनालिसिस करनी है तो उसमें MAD करके एक पैकेज होता है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अभी हम लाइब्रेरी मेटाफॉर भी कर सकते हैं। सारा काम आप मेटाफॉर में कर सकते हैं। अभी हम कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, मेटाफॉर में कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से 2 तरह की मेटा एनालिसिस हमने कर ली।
मेटा एनालिसिस करने के बाद आपको मेटा एनालिसिस को एक फाइल में सेव करना है और उस फाइल को फनिल प्लॉट में पास कीजिए, फॉरेस्ट प्लॉट में पास कीजिए, सारा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद अपने रिजल्ट को आप जो भी आपको रिजल्ट मिला है उसको आप इंटरप्रेट करके अपना रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। आप मैंने सर को कल सारे कमांड्स भेज दिए हैं, आप उसको ठीक, ईमेल है, हम शेयर करेंगे। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके हाँ हम्म तो कुछ आपने कमांड में एरर होगी, कुछ आपने चेंज किया होगा बनाते वक्त जिसको कि आपने सेव नहीं किया। नहीं ठीक है, वो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार यदि आपने किया है तो मतलब आपके कंप्यूटर में वो लाइब्रेरी ऑलरेडी है, इंस्टॉल्ड है। आप दोबारा करेंगे तो दोबारा हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा, मैं कर दूंगा। एक ही बार इंस्टॉल करना है आपको अपने सिस्टम पे, एक बार मेटाफॉर लाइब्रेरी इंस्टॉल करना, install.packages कमांड के थ्रू। नेक्स्ट टाइम से आप उसको जस्ट आप कॉल कर लीजिए। जैसे आप सॉफ्टवेयर को क्या करते हो, एक्सेल आप एक बार इंस्टॉल कर लेते हो, उसी तरह से मेटाफॉर लाइब्रेरी आर के अंदर है, जिसको आपने आर के अंदर एक बार इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से आपको यू हैव टू जस्ट कॉल इट दिस। फॉरेस्ट हुआ है तब फनल भी होगा। फनल की स्पेलिंग या नहीं बन के आ रहा होगा। फॉरेस्ट को आपने मिनिमाइज किया है क्या, तो उसको देखिए वहीं पे फनल बन के आएगा। क्या पहले वाले फॉरेस्ट में आपने फॉरेस्ट पे फिक्स्ड मॉडल डाला था ना? हाँ फिक्स्ड मॉडल जो आपने फॉरेस्ट और ये मेटा रिजल्ट इसमें आरईएमएल डाला हुआ है ना, इसमें आरईएमएल मेटा क्योंकि ये सब कुछ हमने यहाँ पे जो कमांड रन कराया वो किसमें सेव किया, मेटा रिजल्ट में सेव किया। जिस चीज में आप सेव करेंगे फॉरेस्ट उसी का प्लॉट होगा, समरी उसी की निकलेगी, फनेल उसी का प्लॉट होगा। एक बार आपने इसमें जो चीज आपने मेटा एनालिसिस कर ली, मेटा एनालिसिस आपने कर ली, उसको कहां रखा है, सारी इंफॉर्मेशन आपने मेटा रिजल्ट में रखी है। तो जब आप फॉरेस्ट प्लॉट बनाने कहोगे तो क्या पास करोगे, मेटा रिजल्ट को पास करोगे। वहीं यही इसी का नाम आप देते फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल या रैंडम इफेक्ट मॉडल। तो यहाँ क्या पास करते, रैंडम इफेक्ट मॉडल। तो जो वेरिएबल जहां पे आप मेटा एनालिसिस करके सेव करोगे उसी को यहाँ पे पास करोगे, फॉरेस्ट प्लॉट करते वक्त और फनिल प्लॉट करते वक्त। इस बार रैंडम मॉडल किया है, तो दोनों मॉडल बनाने चाहिए। अभी आपने मेटा इंस्टॉल नहीं किया है, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे मेटा तो फिर आपको ये मेटा आएगा। ठीक है, इसको इंस्टॉल पहले कीजिए, install.packages मेटा .packages ये रन किया तो ये रन हो गया, लेकिन फॉरेस्ट सेम प्रॉब्लम सर हमारा भी। देखें मेटा रिजल्ट आप दिखाइए हमको, आपका फॉरेस्ट कहीं मिनिमाइज आपने करके रखा होगा। ये आपका ग्राफिक्स है, मिनिमाइज करके रखा है, आ तो रहा है फॉरेस्ट। सर हमारे भी मिनिमाइज था। हाँ सर इस वाले में ठीक तो बन के आ रहा है। नहीं, ये तो पिछले वाले में है। हाँ डेटा फ्रेम किया मैंने, हाँ तो फिर इसके बाद आ नहीं रहा। हाँ, फिर आप RMA कमांड यूज कीजिए और फिर उसको किसी वेरिएबल में सेव कीजिए। ठीक है, RMA कमांड यूज करके वेरिएबल में सेव कीजिए। हाँ हाँ, वो मेटाजेन फॉरेस्ट जो आया है उसको पहले सेव कीजिए किसी में। ठीक तो है, मेटाजेन आप मत कीजिए, अभी RMA से ही कीजिए। ठीक है, बोथ पैकेज डू सेम वर्क। क्या ओके, तो कम ये जो समरी में हेटेरोजेनिटी के
साथ जो वेरिएबिलिटी आता है वो क्या है? वेरिएबिलिटी उसमें टाउ स्क्वायर हेट्रोजिनिटी वेरिएबिलिटी सिमिलर थिंग है। टाउ स्क्वायर वेरिएबिलिटी होता है। टाउ, हाँ टाउ स्क्वायर है, और जो कि वेरिएबिलिटी होता है। रैंडम इफेक्ट मॉडल में इसकी जरूरत पड़ती है। यदि आपका फिक्स्ड में टाउ स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ती है, रैंडम इफेक्ट मॉडल में इसकी, क्योंकि आप रैंडम इफेक्ट मॉडल में वेट जो बनाते हैं दैट इज बेसिकली 1 बाय वेरिएंस ऑफ दिस वाई आई प्लस टाउ स्क्वायर। तो वेरिएबिलिटी उसी वो स्टडीज में जो डिफरेंस है उसी से रिलेटेड है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। टाउ स्क्वायर आता है, आई स्क्वायर मॉडल बेटर है कि रैंडम इफेक्ट मॉडल, ठीक है। मत कीजिए, आरएमए कीजिए, जरूरत पड़ेगी तो मेटाजेन भी इसी तरह। हाँ 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 हाँ। अब अगर फनल चाहिए इसी में तो फनल ये देखिए, ये जो दे रहा है ये हैजार्ड रेशियो वाला किया है। ये अभी सब कुछ जो आउटपुट दे रहा है वो लॉग ऑफ हैजार्ड रेशियो का दे रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि लॉग ऑफ हैजार्ड रेशियो है तो उसको ई टू द पावर में कन्वर्ट करना, तभी आपको फुल हैजार्ड रेशियो मिलेगा। और उसके बाद उसी तरह से उसका जो है मीन भी उसी तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। मेटाजेन में एक बेनिफिट है कि आप हैजार्ड रेशियो यदि करेंगे तो फिर आपको ये सब करने नहीं, डायरेक्ट कर, निकाल के पूछ देगा। हाँ सब कुछ कर देता है। हाँ बेटर क्या रिजल्ट दोनों एक कैलकुलेशंस हैं, ये मेटा एनालिसिस दीज आर कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस हर जगह एक ही तरीके से किए हुए हैं। कुछ किसी में थोड़ा सा कम स्टेप है, किसी में ज्यादा है। कैलकुलेशन की एक्यूरेसी तो सारे पैकेजेज की सेम है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो बस सर, थैंक यू। For the feedback session, if anybody wants to give a feedback. Anyone? So we have finally reached at the end of this 2 days workshop program. I would highly thankful to all of you for making this workshop a great and success. Wishing you all the very best. Thank you. Certificates. हाँ sir. All the faculty which has participated in this is available for handholding. So if you decide to do a meta-analysis, you can choose according to the subject or choose any of us and ask us if we are ready to handhold you throughout that meta-analysis process. One meta-analysis approximately will take anywhere between 3 months to 6 months to complete. The most difficult part is literature search, selection the article, and then extracting the data. Once that is done, it is simple. So faculty members are available. If anybody requires help in trying to do a meta-analysis and needs somebody to be with them and guide them through the process, I think all of us will be available. So just let us know. Our email is h10bhu@gmail.com. So you can just send an email or find any of us wherever we are in the hospital and then approach. Okay. So you must remember, you will not be able to learn it until unless you do at least one meta-analysis. And one meta-analysis means 3 to 6 months. So this 2 days is just to familiarize you through the steps that you have to take. But once you decide on a topic, it's going to take you about 6 months to do it. 1 महीने से ज्यादा लग जाता है लिटरेचर करने में, बिकॉज 300-400 आर्टिकल आएगा, उसमें टाइटल पढ़ना है, सॉर्ट करना है, उसके बाद उसको आर्टिकल को फुल आर्टिकल को पढ़ के एक्सट्रैक्ट करना है. सो इवन दैट टेक्स क्लोज टू 1 month टू फाइनलाइज कि आपको इंक्लूड कौन से आर्टिकल करने हैं. Then you have to do the meta-analysis, registration on Prospero, that takes about 1 week to 10 days. And then you have to write the paper, which takes about another 2 months to do. You can't finish it in overnight or 2 days. So total 3 महीना minimum. If you are fast, 3 months. If you are slow, 6 months. This is the time which is going to be taken for a meta-analysis. And I'll suggest that you are working in a group, and if you are happy with your people who you have worked with, join them and do it. So make a team
You need minimum 3. So make a team and start. So 3 people pick up a topic and start. That is the only way you can learn, by doing yourself. ठीक है? एंड सर्जरी की तरह है, जितना काटोगे उतनी पीछे हाथ होंगे. ठीक है? The more you cut, better you surgeon you are. ठीक है? And never worry about failures. क्यों बोला जाता है ऐसे? You learn from your you don't fail, you Yes, there is only one person who never has a failure. A person who never tried. So anybody who tries always fails. And हमारे यहाँ एक outstanding surgeons भी होते हैं, मालूम है? Those surgeons are always standing outside the OT. They are never inside the OT. आजकल मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ. 2 दिन से OT नहीं गया हूँ. So that's it. So approach us, find a topic, make teams, 3 to 4 people. 4 is ideal. 4 people you are compatible with, जिनसे लड़ाई ना हो बाद में कि मैं फर्स्ट ऑथर तू कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर. और शुरू करने से पहले डिसाइड कर लेना कि कौन पहला है कौन आखिरी है. बाद में लड़ाई मत करना कि काम मैंने किया, फर्स्ट ऑथरशिप बोल ले गया. ठीक है? सो व्हेन यू मेक अ टीम, बी वेरी क्लियर इन कम्युनिकेशंस. एवरीथिंग शुड बी क्लियर कि ओके ये करते हैं, मैं लिखूंगी मैं फर्स्ट ऑथर हूं, मैं लिखूंगा मैं फर्स्ट ऑथर हूं, तू कॉरस्पॉन्डिंग हो जा, तू सेकंड हो जा, या हम फर्स्ट और 2 जो है इक्वल कंट्रीब्यूटर हो जाते हैं. एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड बिफोर हैंड. बाद में एंड अप फाइटिंग मत करना. ठीक है? बिकॉज ऑल ऑफ यू नीड पेपर्स एज फर्स्ट ऑथर, ऑल ऑफ यू नीड पेपर्स एज कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर्स. फर्स्ट ऑथर है, फर्स्ट 3 ऑथर्स. तो फर्स्ट 3 ऑथर्स में यू कैन गो फॉर इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑल्सो. यू कैन पुट अ फुटनोट, एस्ट्रिक्स लगा के फुटनोट डाल सकते हो कि फर्स्ट 3 कंट्रीब्यूटेड इक्वली आर शुड बी टेकन एज फर्स्ट ऑथर्स. दैट यू कैन डू. सो फर्स्ट ऑथर कैन बी मोर देन 1. कहने का मतलब मेरा ये है, बट दैट यू हैव टू डिसाइड. बट अगर 3 ही आदमी है तो तीनों फर्स्ट ऑथर नहीं हो सकते. दैट हैज टू बी डिसाइडेड. ओके, थैंक यू. And I hope you best of luck.